हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द एमआरएन क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। में जो रिलेशनशिप हमने फाइंड की थी, हमने एक फॉर्मूला भी देखा था जिसमें आपका सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था एंड आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था। सो आज उसी टॉपिक को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। जो वो रिलेशन है वो आज हम अप्लाई करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 2.2 में। न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो ये एक्सरसाइज 2.2 है, इसके बाद वैसे एक एक्सरसाइज और है ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, बट हम लोग वो नहीं करेंगे क्योंकि वो रिड्यूस सिलेबस है, इसलिए हम लोग वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। हम लोग बस इतना ही करेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे अपने इस चैप्टर से रिलेटेड। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप क्या है आपका? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। मैंने आपको कल बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि जीरोस क्या होते हैं, कि किसी पॉलिनोमियल पे उसकी वैल्यू जीरो हो जाना, वो उसके जीरोस कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें वो फाइंड करना है। देन उसके बाद रिलेशनशिप फाइंड करनी है किसके, जीरोस की और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप में क्या रिलेशन दोनों का बन रहा है। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्लास 9th में, क्लास 8th में हम लोगों ने सीखा था कि बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो हम लोग को इसके फैक्टर निकालने हैं, तो फैक्टर फाइंड कर लेते हैं जल्दी से हम लोग इसके। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब सबसे पहले मैंने बताया था आपको, जो लास्ट टर्म होती है इस तरीके के क्वेश्चंस में, तो आप क्या करेंगे, लास्ट टर्म के फैक्टर फाइंड करेंगे एंड उनको फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आपका 8 आना चाहिए, बट आपका सब्ट्रैक्ट करके आपकी मिडिल टर्म आनी चाहिए। सो 8 के कोई फैक्टर क्या हो सकते हैं? ऐसा 8 के फैक्टर हो सकते हैं अगर हम देखें, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा एंड 4 - 2 आपके पास 2 निकल कर आ जाएगा। सो फैक्टर क्या हो गए, 4 इंटू 2 या 4, 8। तो जल्दी से कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x -8। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4x प्लस 2x, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा एंड 8। अगेन आपके यहाँ पे क्या करेंगे, आपकी ग्रुपिंग मेथड करेंगे। ग्रुपिंग मेथड करेंगे, क्लास 8th में सिखाया जाता है, जब कॉमन फैक्टर एंड ग्रुपिंग मेथड वाला टॉपिक रहता है वहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, x -4 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन है, x -4। तो आपके पास आ गए x-4 x+2। सो अब आप क्या करेंगे, इनको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, x-4 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 4, सेम एज x+2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 आपका हो जाएगा ये। अब आपके पास दो जीरोस आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करनी है। रिलेशनशिप फाइंड किस में करनी है आपको? आपको कोफिशिएंट्स की और जो जीरोज हैं उनकी रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपके पास रिलेशनशिप था कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, नहीं एक काम करते हैं, ये पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे हम सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा। ये जो आपके जीरोज आए हैं, ये आपकी किसकी वैल्यू है? अल्फा की वैल्यू है 4 एंड बीटा की जो वैल्यू है वो आपकी -2 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या था आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स में क्या है, -b/a। अब वेरीफाई कर लेते हैं क्या दोनों ही चीजें इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4 प्लस -2 इज इक्वल टू -b। अब b की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे देखिए b की वैल्यू क्या है, -2 है। तो माइनस पहले से फॉर्मूले में है और b की वैल्यू -2 है अपॉन a। a का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास, 1। तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, तो आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 - 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। तो क्या हो गया ये, तो 4 - 2 आपका हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। तो आपका सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशन है वो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं अब क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा बीटा,
इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आपका ए हो जाएगा। तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा 4 × -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, -8 तो 4 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 4 2 आपके पास आ गया -8 इज इक्वल टू -8। सो ये आपके पास एक वेरिफिकेशन आ गया, वेरीफाई हो गया कि आपके जो रिलेशनशिप किस में है, जीरोज में है, और आपका कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशनशिप है जीरोज की वो बिल्कुल सही है। सो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी गिवन है। तो जल्दी से वो देख लेते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है। तो आपके पास ये क्वेश्चन है कि 4s² - 4s+1, आपको फिर से इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। हम करेंगे इसको, तो अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि s² का कोफिशिएंट हमें गिवन है। तो आप क्या करेंगे इस केस में, अगर आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाती है तो आप क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई आप या तो रफ में कर सकते हैं या अपने दिमाग में रहने दीजिए। आपको उसे मतलब यहाँ पे हम उसे शो नहीं करेंगे कि आपने क्या किया। 4 की मल्टीप्लाई आपने 1 से की तो क्या आ गया, 4 आ गया। अब आपको 4 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि आपका जो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 4 और प्लस करके 4 आना चाहिए, क्योंकि लास्ट टर्म से पहले प्लस का साइन है, इसलिए हम प्लस कर ही लेकर आएंगे मिडिल टर्म को। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब आप क्या करेंगे कि 4s² ये एज इट इज रहेगा, मैंने बताया चेंज केवल इसमें आएगा, मिडिल टर्म में आएगा, -2s+2s+1। आप यहाँ पे 4 मत लिखना, और अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो 4s²-2s, अब इस माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस प्लस -2s+1। सेम, अब फिर से आप क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे बेटा 2s कॉमन है, अंदर बचेगा आपका 4s-1, सॉरी 2s, यहाँ पे आपका 2s-1 आएगा, -1 कॉमन लेंगे एंड आपका आ जाएगा 2s-1। मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से कि आपको ये फैक्टराइज करना या कॉमन लेना आता होगा। 2s-1 एंड 2s-1, सो आपके पास दो फैक्टर निकल कर आ गए हैं, 2s-1 एंड 2s-1। अब आपके ये जीरोस आ गए हैं, तो अब आप क्या करेंगे, 2s-1 इज इक्वल टू 0, तो आपका s इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। सो s की जो वैल्यू आएगी, मतलब अल्फा की वैल्यू भी क्या आई है आपके पास, 1/2 आई है, और बीटा की वैल्यू भी आपके पास कितनी आई है, 1/2 आई है। तो अब जल्दी से रिलेशनशिप फाइंड कर लेते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरोस लिख लेते हैं पहले। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हम अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। सम ऑफ जीरोस आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा आपका, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -b, एंड b की वैल्यू आपके पास कितनी है, -4 अपॉन कितना हो जाएगा ये, a में क्या आ जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो फाइंड कर लेंगे हम, तो जो आप इसको प्लस करेंगे फ्रैक्शंस को, तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे और न्यूमरेटर को प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस। तो अब आपके पास कितना आ गया, 2/2 इज इक्वल टू 4/4, वन टाइम कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो रिलेशन आया 1 इज इक्वल टू 1 का आ गया। दैट मीन्स कि आपका जो सम ऑफ जीरोस का रिलेशन है वो तो वेरीफाई हो चुका है, बट अब किसका करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप फाइंड करना है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c, आपके पास कितना है, c की वैल्यू आपके पास है 1 एंड a की वैल्यू आपके पास है 4। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 एंड 2 2 4 इज इक्वल टू 1/4। तो देखा आपने किस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, रिलेशनशिप फाइंड कर लिया था जीरोस में एंड कोफिशिएंट में। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देख लेते हैं कि 3rd क्वेश्चन क्या है। तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अगर आप लोगों को सॉल्यूशन समझ आया, अगर ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम आई है। मैं डाउट क्लियर करने का आपका ट्राई करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूं।
तो स्टूडेंट्स अब करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट में आपके पास गिवन है 6x² माइनस 3 माइनस एक्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी किसी पॉलिनॉमियल की वो किस में होगा, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आपका होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर वो नहीं है। अगर यहाँ पे विजिबल नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी पॉलिनॉमियल की या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, तो वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है। तो अब आपका क्या है, यहाँ पे ना ऑर्डर चेंज किया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ये है, बट इसका ऑर्डर चेंज किया हुआ है। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, ऑर्डर सही कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि वो अगर उनके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है तो स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करना है। तो वही चीज़ हमें सही करनी है, इस तरीके की मिस्टेक्स नहीं करनी है और इस तरीके के क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। तो 6x² ax² हो गया। अब bx क्या है आपका, -7x कांस्टेंट टर्म -3। ठीक है, अब ये आ गया आपका ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। नाउ फैक्टर करने हैं। फैक्टर अब आप देखिए, आप यहाँ पे 3 के फैक्टर्स नहीं करेंगे, मैंने अभी बताया आपको। आप क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 6 3 आपके पास हो जाएगा 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर आपको निकालने हैं कि आपका माइनस करके क्या आना चाहिए, 7। तो 9 2 18, 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 9 माइनस 2 करेंगे तो ये 18 आएगा और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 7। ओके, तो जल्दी से चेंज कर लेते हैं हम। 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3, ये हो गया। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन जो हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, राइट। नेक्स्ट, अब आप कॉमन लेंगे यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड से। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा आपका, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 3x कॉमन आएगा। 3x 2x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ कॉमन लेने लायक है नहीं है, कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि जब कहीं पे कुछ कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा। 1 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो दो फैक्टर्स आए आपको इनको जीरो के इक्वल पुट करना है। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो ये जो वैल्यू आई आपके पास, ये अल्फा की वैल्यू आई है। ऐसे ही बीटा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, ये 0 है। x इज इक्वल टू -1/3। तो ये वाली जो वैल्यू आई है आपके पास, ये किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है। मीन्स कि आपके पास जो जीरोज हैं वो आपके पास आ चुके हैं। अब रिलेशनशिप फाइंड करेंगे हम लोग सम ऑफ जीरोज का, और सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा कितना आया था आपका, 3/2, प्लस बीटा कितना आया था आपके पास, -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं कितनी है, -7 है। तो माइनस और -7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 6। अब हमें ये चेक करना है कि इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर हमारा है वो इतना आना चाहिए। तो देख लेते हैं अब क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये 3/2 प्लस माइनस माइनस आ गया 1/3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 7/6। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 9 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 9 की 3 से हो जाएगी, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 की 1 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 अपॉन 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 7/6। ओके, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। आपके पास LHS और RHS दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। दैट मीन्स कि आपका जो सम ऑफ जीरोस का रिलेशन था वो फाइंड हो चुका है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। अब अल्फा कितना आपके पास, 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू सी कितना था आपके पास यहाँ पर, ये देखिए सी कितना था, सी की वैल्यू कितनी थी, -3। तो आप -3 एज इट इज पुट करेंगे।
-3 अपॉन ई की वैल्यू कितनी थी 6। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको आप लोग, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई में कट रहा है, एंड 1 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो ये आ जाएगा आपका -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये भी आ गया आपका -1/2। तो ये भी क्या हो गया आपका रिलेशनशिप फाइंड हो गया किसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एंड कोफिशिएंट्स का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसका फोर्थ पार्ट है उस पर, एंड आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए जैसा आपको सही लगे। तो स्टूडेंट्स अब इसका देख लेते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट, कि फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अलग नहीं है बट दिखने में थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा। तो क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है उसकी, वो होगी आपकी ax² प्लस bx प्लस सी, यही होती है, ये मैंने यहाँ पर भी लिखी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस कंपेयर करना है कि x² u² बोले, या वेरिएबल कोई है आपका यहाँ पे, जी हाँ u है यहाँ पे आपका वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट या u का कोफिशिएंट 8 है। अब आपके c की वैल्यू नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे c की वैल्यू को आप ये 0 ही कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास ये ना इस फॉर्म में आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपके पास कुछ, क्योंकि यहाँ पे जो आप इसके फैक्टराइज करेंगे ना, फैक्टर करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 4u कॉमन मिलेगा, और अंदर बचेगा आपका केवल u प्लस 2। अब आप इसको क्या करेंगे, इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू आपका हो गया 0। तो ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई है। सेम एज आप क्या करेंगे, बीटा फाइंड करना है आपको, तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई है वो बीटा की वैल्यू आ गई है, दैट इज -2। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। सो अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया है, अल्फा और सॉरी अल्फा बीटा आपके पास आ गया। अब आप सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, तो सम ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए आप क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो अल्फा बीटा कितना आ गया आपका, अल्फा आ गया था आपका 4 प्लस -2 इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 8 है, -8 अपॉन a, सॉरी यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू वो 0 है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0। नेक्स्ट आपके पास क्या है, u आपके पास कितना है, सॉरी a आपके पास है 4, सो 4 × 2 = 8, तो ये आपका -8 आ गया यहाँ पे। एंड आपका जो रिलेशनशिप है वो फाइंड हो चुका है, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -2। ये आपका रिलेशनशिप फाइंड हो गया सम ऑफ जीरोस का। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा में क्या होगा, c/a। तो अल्फा क्या है आपके पास 0 इंटू बीटा आपके पास है 2 इज इक्वल टू सी आपके पास कितना है, सी आपके पास नहीं है तो उसका 0 हो जाएगा, और ए आपके पास कितना है 4। तो आप 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज है वो भी वेरीफाई हो चुका है। सो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, एंड फिर देख लेते हैं आज के 2 क्वेश्चंस और। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट में क्या करना है और कैसे होगा। ये आपके पास गिवन है t² - 15, ठीक है। तो अब ये देखिए कि पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस सी। क्या ये कंपेयर हो रही है, जी हाँ कंपेयर हो रही है, क्योंकि आपके पास जो एक x² का कोफिशिएंट वो गिवन है, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 गिवन है। अब -2 सॉरी -15 आ गया आपके पास ये। अब -15 आपके पास जो है कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको इस तरीके से तो लिख सकते हैं, t² प्लस 0t - 15, ये इस तरीके से आ सकता है। तो अब यहाँ पे जो a है वो आपका 1 है, b आपका 0 है, c आपका कितना है -15 है। सो अब इसको सिंप्लीफाई करने की बारी आ रही है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ना हमें इसको इसी फॉर्म में चेंज करना होगा, इस फॉर्म में, ठीक है। अब आपके पास ना a² माइनस, अच्छा एक चीज और है, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, t² - √15
होल स्क्वायर। किस तरीके से ये लिखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ये लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई वैल्यू है, अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू है और उसका स्क्वायर है, हमें गिवन है, तो उसका स्क्वायर क्या होता है? किसी अंडर रूट की वैल्यू का स्क्वायर वही होता है जो अंडर रूट के अंदर नंबर होगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये आपके पास आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में हम इसे ब्रेक करेंगे, तो आपके पास ये हो जाएगा t प्लस अंडर रूट 15 एंड t माइनस अंडर रूट 15, ये आपके पास आ गया, ये माइनस है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है इसमें बच्चों? अब एक बार इसको जीरो के इक्वल, एक बार इसको जीरो के इक्वल, तो t प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15 आपके पास आ गया। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई वो अल्फा की वैल्यू आई है। ऐसे t माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू आपके पास आ गया अंडर रूट 15, ये आपके पास जो आई है वो बीटा की वैल्यू आई है। तो हमने इसके जो रूट जीरोस थे वो तो फाइंड कर लिए हैं। देन आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है? अब आपको रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास? हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा में क्या आएगा? अल्फा आपके पास कितना आया था? माइनस अंडर रूट 15, प्लस बीटा आपके पास कितना आ गया था? बीटा आपके पास आ गया था अंडर रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपके पास मैंने बताया था यहाँ पे, माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? जीरो अपॉन ए की वैल्यू आपके पास 1 है, तो जीरो अपॉन 1 दैट मीन्स कि आपका क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा, और इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो जीरो आ गया, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो आपका एक तो रिलेशनशिप फाइंड हो गया सम ऑफ जीरोस का। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देख लेते हैं कि अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, तो सी सॉरी अल्फा बीटा माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 इज इक्वल टू, नाउ अब आपके पास कितना है? सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है? माइनस 15 अपॉन 1, तो प्लस माइनस माइनस और अंडर रूट 15 के अंडर 15 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा? माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। ये आपके पास रिलेशनशिप फाइंड हो गया इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आए होंगे। एंड ये वाला पार्ट है आप लोगों के लिए होमवर्क, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों का आंसर कितना आया और कैसे आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सभी क्वेश्चन है वो समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए, आपको कोई डाउट है छोटा सा भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में, उनके अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो फैले और मुझे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिले और आप लोगों को भी फायदा होता रहे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।